जापान के तकनीकी विकास की कहानी वास्तव में प्रेरणादायक और अद्भुत है। एक ऐसे देश के रूप में जो दूसरी विश्व युद्ध के बाद लगभग बर्बाद हो चुका था, जापान ने अपने अनुशासन, मेहनत, दूरदर्शिता और नवाचार के बल पर खुद को एक तकनीकी महाशक्ति में बदल दिया। जापान का तकनीकी सफर उन सभी देशों के लिए एक उदाहरण है जो विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। इसके कई प्रमुख शहर जैसे हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बमों के कारण नष्ट हो चुके थे। लेकिन जापान के लोगों के पास अनुशासन और एकजुटता की भावना थी। युद्ध के बाद जापानी समाज ने अपनी संस्कृति के मूल सिद्धांतों को अपनाया और अनुशासन व कड़ी मेहनत के माध्यम से पुनर्निर्माण के कार्य में जुट गया। उन्होंने काइज़ेन की अवधारणा अपनाई, जिसका अर्थ है सतत सुधार। इस सिद्धांत ने उन्हें छोटे छोटे सुधारों से बड़े लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा दी। जापान ने महसूस किया कि तकनीकी रूप से आगे बढ़ने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अनुसंधान आवश्यक हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया, जिसमें विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग और तकनीकी प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। जापान के युवा वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने कठिन परिश्रम करके आधुनिक तकनीक में महारत हासिल की। इसके अलावा जापान ने अनुसंधान और विकास R&D पर भी बड़ा निवेश किया, जिससे नवाचार को प्रोत्साहन मिला। जापानी उद्योगों ने शोध को प्राथमिकता दी और इसे अपने उत्पादों में लागू किया। यही कारण है कि आज जापानी कंपनियां उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए जानी जाती हैं। जापान के तकनीकी विकास की कहानी में गुणवत्ता नियंत्रण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1980 के दशक में जापानी कंपनियों ने अमेरिकी गुणवत्ता विशेषण W. एडवर्ड्स डेमिंग के गुणवत्ता नियंत्रण क्वालिटी कंट्रोल सिद्धांतों को अपनाया। डेमिंग के अनुसार गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत सुधार और ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना जरूरी है। जापानी कंपनियों ने इस पर काम किया और गुणवत्ता नियंत्रण के उच्च मानकों को अपनाया। इसके परिणामस्वरूप जापान में बनी वस्तुएं जैसे कि कार, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य तकनीकी उत्पाद अपनी गुणवत्ता और टिकाऊपन के लिए दुनिया भर में मशहूर हो गए। टोयोटा, सोनी, पैनासोनिक जैसी कंपनियों ने इसी गुणवत्ता नियंत्रण के बल पर अपनी पहचान बनाई और दुनिया में जापान की तकनीकी श्रेष्ठता स्थापित की। जापान ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार को अपनी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। वहाँ की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि निवेश की, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी। जापान में स्वचालित कारखाने और रोबोटिक्स का विकास तेजी से हुआ, जिससे उत्पादन प्रक्रिया में न केवल गति आई, बल्कि उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। उदाहरण के लिए जापान ने सोनी, शार्प और हिताची जैसी कंपनियों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में नवाचार किया। इसके साथ ही रोबोटिक्स के क्षेत्र में भी जापान ने AI और मशीन लर्निंग में अग्रणी अनुसंधान किया, औद्योगिक रोबोटिक्स सिस्टम्स में श्रेष्ठता हासिल की। जापान के पास एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है जो उन्हें अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है। जापान में लंबी अवधि के अनुसंधान को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप और स्वस्थ रखते हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर, सुरक्षित और खुशहाल दुनिया में जी सकें। तो दोस्तों, ये थी हमारी कल्पना 50 साल बाद की पृथ्वी के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक और अद्भुत विषयों के साथ। धन्यवाद।